नमस्कार, कम्युनिकेटिंग टू एक्सपाइस यूजिंग पाइथन पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: पाइथन का परिचय, प्लॉट विंडो और पाइथन उपयोग करके एसी वोल्टेज मापना, एक साइन वेव बनाना, पाइथन उपयोग करके बाहरी और आंतरिक वोल्टेजों को मापना, प्लॉट विंडो और पाइथन उपयोग करके धारिता यानी कैपेसिटेंस और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस मापना, एक स्क्वायर वेव बनाना, अपने परीक्षणों के लिए सर्किट डायग्राम्स और कनेक्शंस दिखाना। यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ एक्सपाइस वर्जन 3.1.0, उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 14.10। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए: एक्सपाइस जूनियर इंटरफेस, पाइथन प्रोग्रामिंग के मूल तत्व। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ। अब पाइथन के परिचय से शुरू करते हैं। पाइथन एक सरल और आसानी से सीखी जाने वाली सशक्त प्रोग्रामिंग भाषा है। यह मुफ्त और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पर प्रभावी पहुंच रखता है। निश्चित कर लें कि पाइथन हमारे सिस्टम पर संस्थापित हो गया हो। टर्मिनल खोलने के लिए Ctrl Alt और T कीज़ दबाएं। पाइथन इंटरप्रेटर शुरू करने के लिए टाइप करें पाइथन और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर पाइथन के डिफ़ॉल्ट वर्जन से संबंधित विवरण दिखेगा। प्रदर्शित 3 एंगल ब्रैकेट्स पाइथन प्रॉम्प्ट को दिखाते हैं। अब आप कमांड्स टाइप करने के लिए तैयार हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। मैं यंत्र के ऊपरी पैनल पर चैनल्स के बारे में चर्चा करूँगी। ऊपरी पैनल पर प्रत्येक टर्मिनल एक विशेष चैनल संख्या से निर्दिष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए चैनल 1 A1 को और चैनल 2 A2 को निर्दिष्ट किया गया है। मैं दिखाऊंगी कि यंत्र को तारों से कैसे जोड़ते हैं। इस यंत्र के किसी भी तरफ स्क्रू टर्मिनल्स होते हैं। कनेक्शंस बनाने के लिए हम टर्मिनल्स में तार डालते हैं और पेंचकस से कसते हैं। यहाँ A2 साइन से जुड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब A2 के वोल्टेज को मापने के लिए एक परीक्षण करते हैं और इसका साइन वेव दिखाते हैं। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर A2 की वोल्टेज दिखाने के लिए A2 पर क्लिक करें। A2 का वोल्टेज नीचे दिखता है। A2 पर क्लिक करें और चैनल CH1 तक खींचें। जब हम A2 को CH1 तक खींचते हैं तो A2 का इनपुट डेटा CH1 पर निर्दिष्ट किया जाता है। साइन वेव दिखाने के लिए मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को घुमाएं। A2 की वोल्टेज में बदलाव दिखाने के लिए A2 पर क्लिक करें। CH1 पर क्लिक करें और फिट तक खींचें। A2 का वोल्टेज और आवृत्ति दाईं तरफ दिखते हैं। अब वही परीक्षण करेंगे और पाइथन उपयोग करके A2 का वोल्टेज मापेंगे। कृपया ध्यान दें, पाइथन इंटरप्रेटर पर गलतियों से बचने के लिए यंत्र को सिस्टम से जोड़ें। प्लॉट विंडो बंद करें। एक्सपाइस से आइस लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट पर टाइप करें import expeyes.eyesj। एंटर दबाएं। टाइप करें p = expeyes.eyesj.open और एंटर दबाएं। ओपन फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है यदि हार्डवेयर मिलता है। ये लाइनें एक्सपाइस लाइब्रेरी लोड करेंगी और यंत्र पर कनेक्शन स्थापित करेंगी। A2 के वोल्टेज को देखने के लिए टाइप करें print p.get_voltage ब्रैकेट्स में 2 और एंटर दबाएं। आउटपुट A2 का वोल्टेज दिखाता है। इसी प्रकार हम A2 के अनेक वोल्टेज दिखा सकते हैं। A2 का वोल्टेज बदलता है क्योंकि यह AC वोल्टेज है। पाइथन इंटरप्रेटर उपयोग करके प्लॉट्स बनाने के लिए सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोग करके पाइथन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी संस्थापित करें। मैंने अपने सिस्टम पर पहले ही पाइथन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी संस्थापित कर ली है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्लॉट्स बनाने के लिए निम्न डाउनलोड और संस्थापित करें: मैटप्लॉटलिब वर्जन 1.4.3, numpy वर्जन 1.9 और उच्च। संस्थापित एक्सपाइस फाइल्स और ड्राइवर्स को कॉपी करें और C ड्राइव में पेस्ट करें। साइन वेव बनाने के लिए पाइथन प्रॉम्प्ट पर टाइप करें import
expeyes.eyesj और एंटर दबाएं। पहले की तरह टाइप करें p इज़ इक्वल टू expeyes.eyesj.open और एंटर दबाएं। टाइप करें from pylab import asterisk। from pylab import asterisk मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी से एक प्रोग्राम है। एंटर दबाएं। टाइप करें ion। यह कमांड pylab इंटरैक्टिव मोड को सेट करती है। एंटर दबाएं। टाइप करें t v इज़ इक्वल टू p डॉट कैप्चर ब्रैकेट्स में 2 200 100। t v समय और वोल्टेज वेक्टर्स हैं। 2 a2 के लिए चैनल संख्या है। 200 डेटा पॉइंट्स की संख्या है। 100 आगामी मापों के बीच समय अंतराल है। एंटर दबाएं। आउटपुट देखने के लिए टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में t v डॉट ब्रैकेट्स में t v नई विंडो पर साइन वेव बनाता है। एंटर दबाएं। हम विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट पर उपरोक्त कमांड्स उपयोग करके भी एक साइन वेव बना सकते हैं। आगे बैटरी को बाहरी वोल्टेज स्रोत की तरह उपयोग करके A1 की वोल्टेज मापते हैं। बाहरी वोल्टेज स्रोत को मापने के लिए ग्राउंड को 3 वोल्ट की बैटरी द्वारा A1 से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। हम पाइथन इंटरप्रेटर उपयोग करके A1 की वैल्यू दिखाएंगे। पाइथन प्रॉम्प्ट पर टाइप करें import expeyes.eyesj और एंटर दबाएं। टाइप करें p इज़ इक्वल टू expeyes.eyesj.open और एंटर दबाएं। टाइप करें print p डॉट get अंडरस्कोर voltage ब्रैकेट्स में 1 और एंटर दबाएं। यहाँ चैनल 1 A1 को निर्दिष्ट किया जाता है। A1 की वोल्टेज टर्मिनल पर दिखती है। अब PVS को आंतरिक वोल्टेज स्रोत की तरह उपयोग करके A1 की वोल्टेज मापते हैं। इस परीक्षण में PVS A1 से जुड़ा हुआ है। यह सर्किट डायग्राम है। टर्मिनल पर वापस जाते हैं। टाइप करें print p डॉट set अंडरस्कोर voltage ब्रैकेट्स में 3 और एंटर दबाएं। यहाँ PVS की वोल्टेज 3 वोल्ट्स सेट की जाएगी। PVS की वोल्टेज दिखती है। टाइप करें print p डॉट get अंडरस्कोर voltage ब्रैकेट्स में 1 और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर A1 की वोल्टेज दिखती है। अब मैं संधारित्र यानी कैपेसिटर और प्रतिरोधक यानी रजिस्टर उपयोग करके वोल्टेज के कंपोनेंट्स AC और DC को दिखाऊंगी और एक स्क्वायर वेव भी बनाऊंगी। इस परीक्षण में A1 SQR1 से जुड़ा हुआ है। SQR1 एक संधारित्र के द्वारा A2 से जुड़ा हुआ है। A2 200K प्रतिरोधक के द्वारा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर मेजर C on in1 बटन पर क्लिक करें। in1 की धारिता यानी कैपेसिटेंस -0.6 पिको फैरड दिखती है। मेजर R on sen बटन पर क्लिक करें। sen का प्रतिरोध 560 ओम दिखता है। कृपया ध्यान दें आपको धारिता और प्रतिरोध की थोड़ी सी अलग वैल्यूज़ मिल सकती हैं। SQ1 पर क्लिक करें और CH1 तक खींचें। SQ1 चैनल CH1 को निर्दिष्ट किया जाता है। A2 पर क्लिक करें और CH2 तक खींचें। A2 चैनल CH2 को निर्दिष्ट किया जाता है। स्क्वायर वेव्स दिखाने के लिए SQR1 चेक बॉक्स पर क्लिक करें। वेव्स को समायोजित करने के लिए मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को खिसकाएँ। CH2 पर क्लिक करें और फिट तक खींचें। A2 की वोल्टेज और आवृत्ति दाईं तरफ दिखती है। हम पाइथन इंटरप्रेटर उपयोग करके धारिता प्रतिरोध मापने और एक स्क्वायर वेव बनाने के लिए वही परीक्षण करेंगे। पाइथन प्रॉम्प्ट पर टाइप करें import expeyes.eyesj और एंटर दबाएं। टाइप करें p इज़ इक्वल टू expeyes.eyesj.open और एंटर दबाएं।
धारिता की वैल्यू को दिखाने के लिए टाइप करें p डॉट measure अंडरस्कोर cap और एंटर दबाएं। धारिता की वैल्यू टर्मिनल पर दिखती है। प्रतिरोध वैल्यू को दिखाने के लिए टाइप करें p डॉट measure अंडरस्कोर res और एंटर दबाएं। प्रतिरोध वैल्यू टर्मिनल पर दिखती है। स्क्वायर वेव बनाने के लिए टाइप करें from pylab import asterisk और एंटर दबाएं। टाइप करें ion और एंटर दबाएं। टाइप करें print p डॉट set अंडरस्कोर sqr1 ब्रैकेट्स में 100 और एंटर दबाएं। यह 100 स्क्वायर वेव की आवृत्ति है। टाइप करें t v इज़ इक्वल टू p डॉट capture ब्रैकेट्स में 6 400 100 और एंटर दबाएं। टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में t v। प्लॉट ब्रैकेट्स में t v एक नई विंडो पर स्क्वायर वेव बनाता है। एंटर दबाएं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पाइथन का परिचय, प्लॉट विंडो और पाइथन उपयोग करके AC वोल्टेज मापना, एक साइन वेव बनाना, पाइथन उपयोग करके बाहरी और आंतरिक वोल्टेजों को मापना, प्लॉट विंडो और पाइथन उपयोग करके धारिता और प्रतिरोध मापना, एक स्क्वायर वेव बनाना, अपने परीक्षणों के लिए कनेक्शंस और सर्किट डायग्राम्स दिखाना। एक नियत कार्य में प्लॉट विंडो उपयोग करके अपनी उंगली का प्रतिरोध मापें। पाइथन उपयोग करके साइन वेव और स्क्वायर वेव का संयोजन बनाएं। उपरोक्त परीक्षणों के लिए सर्किट डायग्राम्स दिखाएं। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।